नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। चलिए आज के करंट अफेयर को देखते हैं। काम की बातें करते हैं, एक्सप्लेनेशन ऐसा जो आपके काम आए। पहला सवाल, भारतीय नौसेना तीसरे एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट अंजदीप, नाम क्या है इसका, अंजदीप को औपचारिक रूप से कहां शामिल करेगी? अंजदीप जो है ये 8 ASWSWC जहाजों की श्रृंखला का तीसरा जहाज है और इसको डेवलप किया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स के द्वारा। और ये कहां पर है? कोलकाता, कोलकाता में है। ठीक है, लेकिन इसको जो है शामिल किया जाएगा कहां पर? यहां पर ऑप्शन दिया है चेन्नई, चेन्नई में। ठीक है, अभी आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अंजदीप ये 8 ASWSWC जहाजों की श्रृंखला का तीसरा जहाज है, यानी कि 8 आने उनमें से ये तीसरा है। गार्डन रीफ के द्वारा इसको, गार्डन रीफ बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। इसमें अभय नामक हल माउंटेड सोनार जैसे उन्नत उपकरण लगे हैं। तो आपसे पूछा जाएगा अभय क्या है, तो एक सोनार उपकरण है। इसका नाम कर्नाटक के कारवार तट पर स्थित एक द्वीप के नाम पर रखा गया है जिसका नाम है अंजदीप। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अंजदीप है कहां पर? और ये तटीय निगरानी और कम गहरे पानी में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। गृह मंत्रालय ने हाल ही में प्रहार का अनावरण किया है, यह किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी रणनीति, साइबर सुरक्षा ढांचा, आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल या सीमा बुनियादी ढांचे से? किसके द्वारा किया गया है? गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आतंकवाद के खिलाफ है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी रणनीति यह है, इसी से संबंधित है ये। ठीक है, और इसका मतलब शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाना, इसका जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो रणनीति है इसमें ध्यान रखिएगा आतंकवादी फंडिंग, हथियारों तक पहुंच और सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने पर केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर यह केंद्रित है। 3 स्तंभ है, रोकथाम, त्वरित प्रक्रिया और आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण। इन 3 स्तंभों पर यह आधारित है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म रक्षक का 7वां संस्करण उत्तराखंड में भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पहले भी सवाल इससे पूछे गए हैं। कहां पर हुआ है? एक स्थान पड़ता है चौबटिया और यह पड़ता है उत्तराखंड में। यहां पर इसका 7वां संस्करण धर्मरक्षक का ये 7th एडिशन क्या किया गया, ये आयोजित किया गया। भारत और जापान के बीच में ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। जापानी सेना की 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ये इसमें शामिल हो रही है। और भारतीय सेना का जो लद्दाख स्काउट है वो इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, तो ये भारत और जापान के बीच में है। VVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल पूरा होने के बाद नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? निधि छब्बर, सुमन बेरी, अमिताभ कांत और परमेश्वरम अय्यर। तो ये जो कार्य, इनको नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया है ये निधि छब्बर को दिया गया है। नीति आयोग के सीओ है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये 1994 बैच की छत्तीसगढ़ कैडर की IAS अधिकारी हैं और विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय के महानिदेशक के तौर पर वर्तमान में वो काम कर रही हैं। CBSE के अध्यक्ष के रूप में भी निधि छब्बर ने काम किया है। जहां तक बात नीति आयोग की है तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। अगला जो प्रश्न है, नई दिल्ली में पर्यटन नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किसने किया? टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026 मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है और इसका उद्घाटन किया है उपराष्ट्रपति महोदय ने, दिया है CP राधाकृष्णन, नरेंद्र मोदी तो इन्होंने नहीं किया, जयशंकर प्रसाद
इन्होंने नहीं किया, और ये गजेंद्र सिंह शेखावत इन्होंने भी नहीं, ये सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है, इसका आयोजन जो किया गया है, ये आयोजन किया गया है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा, और इसका उद्देश्य है भारत का पर्यटन विजन 2029 प्रत्येक राज्य में विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाना। ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक राज्य में विश्व स्तरीय वर्ल्ड लेवल के टूरिज्म प्लेस हो हमारे पास। पर्यटन को सॉफ्ट डिप्लोमेसी और आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में रेखांकित करना, है ना। इसमें एआई टूल आधारित और बहुभाषी डिजिटल गाइड जैसे तकनीकी एकीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। हिमालयी शोधकर्ताओं को स्टार्टअप से जोड़ने की पहल हिम कनेक्ट, कैसी पहल है? हिमालयी शोधकर्ताओं को स्टार्टअप से जोड़ने का आयोजन किस शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहला है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, दूसरा है भारतीय विज्ञान कांग्रेस, तीसरा है रायसीना डायलॉग, चौथा है ग्लोबल टेक समिट। तो इसका सही आंसर है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। इसका ये जो पहल है, इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, टेरी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। उसी के साथ ये हिम कनेक्ट पहल का आयोजन किया गया है। हिमालयी शोधकर्ताओं को नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है अगर आपसे पूछ लिया जाए, और इसमें हिमालयी अध्ययनों के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत विकसित तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा, और इसमें 100 से अधिक स्टार्टअप निवेशक और नीति निर्माताओं ने पार्टिसिपेट किया है। संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ? वज्र प्रहार का 16वां संस्करण संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। कहां पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में चंबा डिस्ट्रिक्ट में, किस डिस्ट्रिक्ट में? चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बकलोह। कहां पर? बकलोह, यहां पर यह किया गया। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अमेरिकी सेना के ग्रीन बेरेट्स इसमें शामिल हुए हैं, ग्रीन बेरेट्स इसमें शामिल हुए, और भारतीय सेना के विशेष बल इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। आर्थिक मामलों की मंत्री स्तरीय समिति ने हाल ही में किन राज्यों के जिलों को कवर करने वाली 3 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दी है। कौन कौन से राज्य के? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड 9,072 करोड़ रुपए की 3 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 307 किलोमीटर का इसमें विस्तार किया जाना है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत इसको किया जा रहा है। और ये जो महत्वपूर्ण है कि कोयला, इस्पात, सीमेंट, लौह अयस्क के परिवहन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है मल्टी ट्रैकिंग जो ये परियोजनाएं हैं, और ये इन राज्यों के 8 जिलों को कवर कर रही हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट इसके कवर किए जा रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? तो एसबीआई ने जो रिपोर्ट, एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट है 8.1, 7.2, 6.8, 9.5, तो 8.1% Q3 की बात यह है, 8.1% की विकास दर का यह अनुमान रखा गया है। मजबूत ग्रामीण और शहरी उपभोग के द्वारा यह संचालित है, यह वृद्धि कि जो ग्रामीण और शहरी उपभोग है ये काफी मजबूत हुआ है। इसी कारण जीडीपी का आधार वर्ष 11-12 से बदलकर 22-23 का किए जाने का ये प्रस्ताव है, ये हो ही गया है, पास ही हो गया है। कृषि और गैर कृषि दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक रुझान देखे गए हैं, इसीलिए कहा गया है कि 8.1% तक ये विकास दर हो सकता है। एक सवाल और, 6 सदस्यीय भारतीय टीम ने हाल ही में माउंट एकांगुआ पर चढ़ाई की। यह चोटी किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना, चिली, पेरू, ब्राजील। माउंट एकांगुआ जो है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और ये अर्जेंटीना में है।
भारतीय टीम ने अभी 6 सदस्यीय टीम है, 6 इसमें मेंबर्स हैं। इसने क्या किया है, इसमें अभी फतह किया है इसको, इस सफलतापूर्वक चढ़ाई की है और एशिया के बाहर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। एशिया के बाहर स्थित, एशिया में तो आप जानते ही माउंट एवरेस्ट है हमारे यहाँ, और दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटियों में से एक, 7 जो समिट्स हैं, 7 समिट्स में से एक माना जाता है इनको, 7 समिट्स में से एक माना जाता है इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करते रहें, आप लोग पढ़ते रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही हम और इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं लेखपाल और इन सारे एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।